Okay, my dear student of class 6th, you all are most welcome. Good morning. How are you? So, class 6 student, we all are just going to study first chapter, which is a poem. First chapter is poem. What is the name of this poem? Indian weavers. Weavers means बुनकर, कपड़े बुनने वाले, और इंडियन मतलब इंडियन. इंडियन वीवर्स की एक ये पोयम आपके सामने रिप्रेजेंट की गई है फर्स्ट चैप्टर के रूप में. और इसको राइट किसने किया है? हु इज अ पोएट ऑफ दिस पोयम? सरोजनी नायडू. सरोजनी नायडू was a very prominent personality of our Indian history. तो इंडियन हिस्ट्री में जब आप जाएंगे तो इनका नाम आपके स्वतंत्रता आंदोलन में, फ्रीडम फाइटिंग में, फ्रीडम मूवमेंट्स में बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेशन सरोजनी नायडू का रहता है. तो इस पोयम की पोएट वही हैं सरोजनी नायडू. उन्होंने इंडियन वेवर्स नाम से ये जो पोयम लिखी. इसके अर्थ क्या हो सकते हैं, पहले इसको समझे. इंडियन वेवर्स जो भारतीय बुनकर हैं उस जमाने में, उनकी बड़ी वैल्यू हुआ करती थी, क्योंकि आपको पता है कि गांधी जी ने फ्रीडम फाइटिंग के समय हर एक सत्याग्रही को, फॉर ईच एंड एवरी जो सत्याग्रही लोग होते थे, आंदोलन का सत्याग्रह आंदोलन था, उसमें इंक्लूड होने वाले हर एक व्यक्ति को चरखा चलाना अनिवार्य कर दिया. क्यों? क्योंकि हम स्वदेशी, जो स्वदेशी का कॉन्सेप्ट है, अपने लिए स्वदेशी कपड़े तैयार कर सके, इतनी योग्यता हमारे पास होनी चाहिए. तो दरअसल उस मूवमेंट के दौरान भारतीय बुनकरों का बड़ा महत्व हुआ, समाज में बड़ी वैल्यू हुई, सोशल वैल्यूज इनकी बढ़ी. लेकिन एक दूसरा अर्थ भी है इसका. जीवन के 3 चरण हैं, 3 प्रमुख चरण हैं हमारे. देयर आर 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ आवर लाइफ. फर्स्ट इज चाइल्डहुड, हमारा बचपन है. दूसरा कि जब हम यंग होते हैं, और वो यंग होते समय क्या होती है, हमारी शादी होती है, मैरिज होती है. फिर तीसरी जो स्टेज है वो क्या होती है, हम डेड हो जाते हैं. तो अब ऐसे समझना, जब एक बच्चा जन्म लेता है, चाइल्ड, न्यू बॉर्न चाइल्ड, तो उसके लिए भी एक कपड़े की जरूरत है. यानी बुनकर, यानी वेवर्स एक ऐसी पर्सनालिटी है जो मानव जीवन में, ह्यूमन लाइफ के ईच एंड एवरी स्टेजेस पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इन द चाइल्डहुड देयर इज अ नीड ऑफ अ क्लॉथ and a specific type of the cloth, and who made weavers. During the marriage there is a importance of a specific type of the cloths, who made weavers. और जब हमारी मृत्यु होती है, जब ह्यूमन बींग्स की मृत्यु हो जाती है, तो लास्ट क्लॉथ जो उनका है वो है कफन. वो है उनका कफन, जिसको हम लोग श्राउड बोलते हैं. उसको भी कौन बनाता है? वेवर्स बनाते हैं. तो इस तरह से देखा जाए कि ह्यूमन बीइंग की डिफरेंट स्टेजेस में वीवर्स का क्या इंपॉर्टेंट रोल है. और दूसरे शब्दों में बुनकर की तुलना इस परमात्मा या प्रकृति से भी की गई है, ये भी ध्यान रखना है. इसका एक स्पिरिचुअल डायमेंशन बनाया है सरोजनी नायडू ने, कि जो परमात्मा या प्रकृति है वो भी एक ऐसी अजीब सी बुनकर है जो कि इस जीवात्मा को, यानी जो हमारी लाइफ फोर्स है, इस जीवात्मा का, इस सोल को एक स्ट्रक्चर बना के बच्चे के अंदर भी वही जीवन रखा. फिर यौवन हम यंग हुए तो हमारे अंदर भी बुनकर वही है. बुनकर एक है, सेम बुनकर है, वेवर है. वो कौन है? परमात्मा या प्रकृति. उसने जीवन की दूसरी स्टेज, यानी जो हमारी यंग स्टेज है, उसमें भी जीवन को उसी ने बनाया. और तीसरी जो स्टेज हमारी डेथ की है, उसको उसी बुनकर ने उस स्टेज को निर्मित किया, उसका निर्माण किया. वो बुनकर कौन है? वो परमात्मा है, वो प्रकृति है. तो इसके 2 अर्थ हैं, डुअल सेंस वाली ये पोयम है. फिलहाल हम इसको देखते हैं कि वेवर्स वेविंग एट ब्रेक ऑफ डे, वाई डू यू वेव अ गारमेंट सो गे. वेवर्स यानी कपड़े बुनने वाले बुनकर, वेविंग एट डे ऑफ ब्रेक, ब्रेक ऑफ डे. ब्रेक ऑफ डे का मतलब अर्ली मॉर्निंग, यानी
सुबह सुबह वो जो हमारे बुनकर हैं वो वीविंग अपनी स्टार्ट कर देते हैं। वाई डू यू, अब ये क्वेश्चंस पूछ रही हैं, यानी यहाँ पर पोएट सरोजनी नायडू एक तरह से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आस्किंग कर रही हैं, किनसे? बुनकर से, वेवर से, कि वाई डू यू वेव अ गारमेंट सो गे, तुम लोग इतनी प्रसन्नता के साथ, देखिए गारमेंट सो गे के दो अर्थ बनते हैं, सेकंड लाइन के दो मीनिंग्स बनेगी। वाई डू यू वेव अ गारमेंट सो गे, इस तरह से जो कपड़े हैं इतने चमकीले और खूबसूरत कपड़े, सो गे का यहाँ पर अर्थ एक ये हो सकता है कि गवर्नमेंट के साथ अगर हम जोड़ दें तो इतने खूबसूरत, चमकीले, साफ सुथरे कपड़े क्यों आप बिन रहे हैं। या दूसरा एक भाव क्या बनता है कि वाई डू यू वेव अ गारमेंट, एक कपड़ा, ये जो गारमेंट मतलब कपड़ा, ये क्यों आप बिन रहे हो, क्यों इस बुन रहे हो, सो गे यानी इतनी प्रसन्नता के साथ। तो गे का यहाँ पर दो अर्थ है, तो दो में से एक अर्थ आपको होल्ड करना है। ब्लू एज द विंग ऑफ हेल्सियोन वाइल्ड, अब कपड़े का क्या, कैसे नीला कपड़ा है? विंग ऑफ ए हेल्सियोन वाइल्ड, हेल्सियोन एक चिड़िया है, एक काल्पनिक चिड़िया है, रंग बिरंगी होती है, तो उस जंगली चिड़िया है, उसके पंख की तरह ब्लू कलर है। वी वेव द रोब्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, तो यहाँ पर जो वेवर है वो रिप्लाई दे रहा है कि वी वेव, हम लोग जो बना रहे हैं, बुन रहे हैं, वो रोब्स ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड, एक नए जन्मजात नवजात बच्चे के का कपड़ा हम लोग बना रहे हैं। तो पहली लाइन में, पहले दो लाइंस में, दो स्टेंजा में हमने क्या देखा कि जो वेवर है, बुनकर है, वो बच्चे के लिए कपड़ा बना रहा है। तो कैसा है? रंग बिरंगा, छोटे न्यू बॉर्न बेबी के लिए कपड़े बनाए जा रहे हैं वेवर्स के द्वारा। अच्छा, अब आगे देखें क्या होता है कि वेवर्स वेविंग एट फॉल ऑफ नाइट, जो बुनकर हैं वो वेविंग कर रहे हैं, बुन रहे हैं कपड़े एट द फॉल ऑफ नाइट, शाम के समय। फॉल ऑफ द नाइट का मतलब इवनिंग के समय, ड्यूरिंग इवनिंग। वाई डू यू वेव अ गारमेंट सो ब्राइट, इतना चमकीला सा कपड़ा अब क्यों बिन रहे हैं? फिर ये पूछ रही है कौन? सरोजनी नायडू। पहले उन्होंने पूछा कि वाई डू यू वेव अ गारमेंट सो गे, फिर पूछ रहे हैं कि वाई डू यू वेव अ गारमेंट सो ब्राइट, इतना चमकीला सा कपड़ा, गारमेंट मतलब कपड़ा, क्यों बुन रहे हो आप, क्यों वेव कर रहे हो? तो लाइक अ प्लम्स ऑफ पिकॉक पर्पल एंड ग्रीन, वी वेव अ मैरिज वेल ऑफ अ क्वीन। लाइक अ प्लम ऑफ पिकॉक, जैसे एक मोर के पंख होते हैं पर्पल और ग्रीन कलर के, उस तरह के ये जो कपड़ा है, ये मैं मैरिज मतलब शादी के लिए, वेल ऑफ अ क्वीन, एक रानी का घूंघट, एक रानी का जोड़ा, शादी का जोड़ा मैं बिन रहा हूँ, बुन रहा हूँ। ये जवाब कौन दे रहा है? वेबर दे रहा है, बुनकर दे रहा है। तो दूसरी स्टेज क्या हुई लाइफ की? यौवन की, यंगनेस की, और उस समय क्या? मैरिज की सिचुएशन होती है, वो भी खुशी का पल है, जन्म का पल, शादी का पल और मरण का पल। ये तीन इंपॉर्टेंट, इसी को 16 संस्कार में, हमारी हिंदू संस्कृति के 16 संस्कारों में प्रमुख 3 संस्कार माना गया है। तो अब देखें, लाइक अ प्लम्स ऑफ अ पिकॉक पर्पल एंड ग्रीन, वी वीव अ मैरिज वेल ऑफ अ क्वीन, वेवर्स वीविंग सोलेम एंड स्टिल, व्हाट डू यू वेव इन द मून लाइट चिल। अब अगला क्वेश्चन सरोजनी नायडू वेवल से पूछती हैं कि इस मून लाइट यानी इस ठंड, मून लाइट चिल का मतलब ठंड भरी चांदनी रात में आप क्या बुन रहे हो इस समय? और उस समय वेवर्स की सिचुएशन क्या है? वेवर्स वीविंग, यानी उस समय बुनकर बुन रहे हैं, सोलेम मतलब बड़ी सीरियस एंड स्टिल, बड़ी सोलेम एंड स्टिल का मतलब बड़ी गंभीर मुद्रा में कोई कपड़ा बुन रहे हैं वेवर्स। तो उस समय क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट डू यू वेव इन मून लाइट चिल, इस ठंड भरी चांदनी रात में अब आप क्या बुन रहे हो इतनी गंभीर मुद्रा में, इतनी गंभीरता से। तो देखिए वो दृश्य ही गंभीरता का है, इसीलिए इतनी गंभीरता से बुना जा रहा है। वाइट एज अ फेदर एंड वाइट एज अ क्लाउड, ये जो पक्षी के पंख की तरह सफ़ेद और बादलों की तरह श्वेत धवल सफ़ेद कपड़ा जो बुना जा रहा है, वी वेव अ डेड मैंस फ्यूनरल श्रड, हम लोग क्या बन रहे हैं? फ्यूनरल श्रड का मतलब
कफन, श्राउड का मतलब कफन, फ्यूनरल मतलब जो उसका अंतिम संस्कार व्यक्ति का होता है, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका कफन हम लोग बुन रहे हैं। वी वेव अ डेड मैन्स फ्यूनरल श्रड। तो इस तरह से ये पोयम 3 स्टेजेस की हैं। तो वही बुनकर है, पहले एक छोटे से बच्चे को, स्मॉल बेबी का कपड़ा बुन रहा है, वही बुनकर है मैरिज के लिए भी कपड़े बुन रहा है, और वही बुनकर है, वही वेवर है हु इज वेविंग cloth for the last journey of life, that is called the death. Yes. तो इस तरह से ये पोयम हमारी फिनिश होती है। इसके डिफ़िकल्ट वर्ड और एक्सरसाइज के साथ मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे मुखातिब होऊंगा, मिलूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।